आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ जी आकर लाइव बता रहे हैं किस तरह आपको मिलने वाले हैं लाभ, कौन कौन से मिलेंगे लाभ, कब तक मिलेंगे लाभ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव है सिर पर और सभी जानते हैं कि चुनाव के टाइम पे सरकार लेकर आती है नई नई योजनाएं, नए नए लाभ। कब से शुरू होने वाला है, कौन से लाभ मिलने वाले, पूरी चीज़ें बारीकी से बताई गई है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंपा भी प्राप्त हो जाएगी। बहनों और भाइयों, आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी। यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे, गोंडा के नौजवान भर्ती हुए थे, बहराइच के नौजवान भर्ती हुए थे, श्रावस्ती और बलरामपुर के नौजवान भर्ती हुए थे। आज कोई भी सरकारी भर्ती आती है, मैं नियुक्ति पत्र देने के लिए जाता हूं, उससे पहले पूरी सूची देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गोंडा का नौजवान भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिना भेदभाव के प्राप्त करता है। अब निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में और गाजियाबाद और मेरठ में नहीं हो रहा है, अब निवेश गोंडा में भी हो रहा है। गोंडा में भी निवेश होकर के यहीं के नौजवानों के लिए रोजगार भी ला रहा है। विकास कैसे होना चाहिए, मैं भी मंच पर देख रहा था, मंच पे देख रहा था मैं। लगभग 20 लाभार्थी थे अलग अलग योजनाओं के। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी को मुख्यमंत्री आवास योजना, किसी को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय का लाभार्थी बनकर के कोई आया, कोई आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहा है, किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी बेटी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन और किसी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है, क्षेत्र नहीं देखा जा रहा है, देखा जा रहा है एक कि अगर पात्रता की श्रेणी में है कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देंगे, बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अब वह नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे, मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी, पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है, पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है, नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। आज तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 विकासखंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं, और बहनों और भाइयों 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है।
पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलन को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है उसने आंदोलन में भाग भी लिया और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को विभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है। और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजमान होते हुए देख रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रही है। और आपके संघर्षों का लाभ जहां कहीं भी आपके पूर्वज होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, जो घर में बुजुर्ग होंगे उनके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे, जो स्वर्ग सिधार गए होंगे उनमें इस बात की संतुष्टि होगी कि जो काम उन्होंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है उनकी वर्तमान पीढ़ी ने वो करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, ये काम इसलिए होता है, ये जो विकास की योजनाओं को लेकर के हम आज यहां आए हैं, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है बिना भेदभाव के, पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ हो, या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, या विकास के लिए होने वाले बड़े बड़े कार्य। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज गोंडा के लिए एक सपना था, सपना आज साकार हुआ है। गोंडा के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा? आज गोंडा के पास अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स के निर्माण हो रहे हैं। और जहां जहां पे आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों ने प्रस्ताव भेजा कि हमें पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए, मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य चाहिए, आवागमन के लिए 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़क चाहिए, हमने सब एक साथ स्वीकृत करके कहा कि आप लेके जाइए, विकास कराइए, जनता जनार्दन को सुविधा होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पा रहा है, ये विकास के कार्य हो, ये गरीब कल्याणकारी कार्य हो, विरासत से जुड़े हुए ये कार्य हो, नौजवानों के लिए नौकरी हो, निवेश के माध्यम से रोजगार हो, ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने कमल का बटन दबाया और कलम के बटन के बाद जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो धन की वर्षा यूपी पे हो रही है और वो पैसा आपके जनपद के लिए जा रहा है, आपके गांव के लिए जा रहा है। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो होता था 2017 के पहले जब गलत सरकारें आती थी, यही होता था। वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था, एक गांव तक सब कुछ वहां। हमारे लिए हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था, हमने ये नहीं कहा कि सिफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में,
बनेगा बस्ती में, इन सभी जनपदों में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भी बन गया, सब जगह मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। कौन जिला है जहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा है? बहनों और भाइयों, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है। गोंडा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज। यह तब हो पा रहा है जब विकास में बिना भेदभाव की हर जनपद के लिए पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की बात के बाद आई एयरपोर्ट का निर्माण होना है। हम लोगों ने कहा भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती बसाई, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास वहां व्यतीत किए, जैन तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की वो पावन धरा है, तो एयरपोर्ट का निर्माण भी श्रावस्ती में होना चाहिए। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। देव से इसका इतिहास जुड़ता है। विदेशी आक्रांताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया